घटनाएं घटती चली जा रही है। अजीत सोनी पर कुछ दिन पहले जो है नगड़ी थाना क्षेत्र का मामला है, गोली चला था। उसके बाद फिर अचानक अफसाना परवीन जो बैंक जा रही थी तो अचानक गायब हो गई। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। और यहाँ के जो नगड़ी थाना क्षेत्र के जो थानेदार हैं लगातार जो है मतलब क्राइम को जो है रोक नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी संबंध में हम लोगों ने आयोजित की है कि लगातार इस प्रदेश में मॉब लिंचिंग से लेके आपराधिक घटनाओं से लेके ज़मीन हड़पने के भू माफियाओं का जो प्रकोप है, जो तांडव है, वो ऑफिसर्स और थाना प्रभारी की मिलीभगत से ये जिस तरह से ये क्या है, अब मेरा कहना है कि ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कब करेंगे? आखिर ये इस प्रदेश की सरकार ये क्या कर रही है? आज दिन दहाड़े गोली चली अजीत सोनी पे नगड़ी में, आज तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सुराग नहीं। आपने देखा अभी एक मामला वो अफसाना परवीन का जो तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। हमने पिछले दिनों ग्रामीण एसपी साहब से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, हम लोगों का पूरा प्रयास है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं अफसाना परवीन का। आखिर क्या हो गया? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? कहाँ गई वो अफसाना परवीन? अभी एक नगड़ी थाने का मामला है। ये आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों की रक्षा के लिए, ये इसी सरकार में एक विधायक हैं बिशुनपुर के चमरा लिंडा साहब, वो रतिया पाहन है, उनके पोते हैं बंधना पाहन। इन पे 2019 में इनकी ज़मीन 27 डिसमिल ज़मीन है, खाता नंबर 124 और प्लॉट नंबर 2154। इनकी ज़मीन पे जो इनकी रैयती भूमि है, रैयती ज़मीन है, 2019 में एसडीओ साहब को एक कंप्लेंट दिया गया था। उन्होंने सीओ साहब और थाना प्रभारी को उन्होंने जांच उपरांत रिपोर्ट पेश की कि ये इनकी रैयती ज़मीन है रतिया पाहन की। लेकिन प्रशासन की धौंस, आज ये सरकार में है, सरकार में विधायक हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से गरीब और निरीह लोगों पे या आदिवासी भाइयों बहनों पे इस तरह से जुल्म, इस तरह उनकी ज़मीन का हड़पना। और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये बंदना पाहन पे एक तो उन्होंने केस किया, पहला केस 2019 में, जिसकी रिपोर्ट के बाद वह कि नहीं उनकी रैयती ज़मीन है। दूसरा केस वो उस पर सुशीला उरांव के ज़रिए दूसरा केस करवा दिया जाता है उस पर। तीसरा केस फिर विश्वा तिर्की और सोमरा तिर्की, इन दोनों के जरिए अलग अलग उसमें उसको प्रताड़ित करने के लिए केस किया जाता है। समझ में बात नहीं आती है आखिर क्या मामला है। साकिब जी, कहने को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब थाने की मिली भक्ति से ये सब काम हो रहा है? 100% थाना, ये हर जगह पूरे झारखंड का मामला है, एक नगड़ी थाने का मामला नहीं है। पूरे झारखंड प्रदेश में भू माफियाओं का तांडव चला हुआ है। और ये निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन और भू माफियाओं की मिलीभगत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी आपने देखा कि ये जो नगड़ी के थाना प्रभारी हैं, 1 महीना पूर्व वो पिठोरिया थाने में पदस्थापित थे। शराब बेचवाने के आरोप में उनका निलंबन हुआ, उनकी सस्पेंशन हुई। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि उसके बाद इतने सेंसिटिव एरिया में नगड़ी जैसे थाने में उनको पदस्थापित किया जाता है और फिर वही खेल शुरू कर दिया उन्होंने। सर, जिस तरह आपराधिक गतिविधियां तेजी से प्रदेश में बढ़ रही हैं, तो ये प्रशासन इतना सुस्त क्यों है? यही समझ से परे है। मैं उन्हीं को उनकी कुंभकर्ण निंद्रा से जगाने आया हूं। अभी अपने कोडरमा में आपने देखा, कोडरमा में किस तरह से एक जाति विशेष के खिलाफ, उनकी धार्मिक भावनाओं को, पूरी सोसाइटी को ह्यूमिलिएट किया गया। जुमा का दिन 12:30 बजे तकरीबन एक किसी अभियुक्त को पकड़ने जाते हैं। घर में महिलाएं नहा और कपड़े धुल रही होती हैं विदाउट परमिशन। अगर आपके पास वारंट भी हो तो आपको इस बात की इजाज़त नहीं है, कानून इजाज़त नहीं देता कि विदाउट परमिशन, बगैर महिला पुलिस के आप घर में इन कर जाएं। वो 15-20 पुलिस घर में इन कर गई। उस पोजीशन में कोई महिला पुलिस नहीं, उनको गाली गलौज किया गया। और उसके बाद वहाँ से थाना प्रभारी और एएसआई महोदय आते हैं और पूरे मुसलमानों के सामने 12:30 बजे हमारा जुमा का दिन है। जुमा का दिन हमारे लिए बहुत पवित्र है, हम मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है, बहुत पाकीज़ा दिन है। इसको यौमुल अय्याम कहा गया है हमारी शरीयत में, इस्लाम की शरीयत में। और जुमा के दिन को गाली गलौज करके
हमारी धार्मिक भावनाओं को चोटिल किया जा रहा है, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। आखिर ये कहना है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, आपकी पार्टी इसमें क्या काम कर रही है? लगातार इस तरह की घटनाएं देखिए, कोडरमा में हमारे जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद साहब और आफ्ताब अली हैदर साहब और एक ज्वाइंट डेलीगेशन उनका गया। कुमार गौरव साहब जो वहाँ के एसपी साहब हैं, उन्होंने मौखिक सस्पेंशन का आदेश दिया। मेरा कहना है कि अगर इनकी जगह कोई मुस्लिम पुलिस पदाधिकारी होता तो आज इनका एक्शन क्या होता? निश्चित रूप से सस्पेंशन नहीं है, बल्कि उनके हाथों में डिसमिसल ऑर्डर दे दिया जाता है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। आखिर ये कहना है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, आपकी पार्टी इसमें क्या काम कर रही है? लगातार इस तरह की घटनाएं देखिए, कोडरमा में हमारे जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद साहब और आफ्ताब अली हैदर साहब और एक ज्वाइंट डेलीगेशन उनका गया। कुमार गौरव साहब जो वहाँ के एसपी साहब हैं, उन्होंने मौखिक सस्पेंशन का आदेश दिया। मेरा कहना है कि अगर इनकी जगह कोई मुस्लिम पुलिस पदाधिकारी होता तो आज इनका एक्शन क्या होता? निश्चित रूप से सस्पेंशन नहीं है, बल्कि उनके हाथों में डिसमिसल ऑर्डर दे दिया जाता है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मेरी डिमांड है, आज एसपी साहब ने मौखिक सस्पेंशन का आदेश दिया है कि मौखिक रूप से आश्वासन दिया है। मैं कहता हूं कि उनको प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया है उसमें 100% उनकी सस्पेंशन यकीनी होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी करके उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, डिसमिसल होनी चाहिए उनकी। लेकिन अभी तक आश्चर्य की बात है कि अभी तक डिसमिस तक नहीं, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है सर, इसी बात का तो सबसे ज्यादा रोना है। आज मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के वोट से ये सरकार में विराजमान है और हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी आस्थाओं को आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर जंतर मंतर से लेकर आज उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो कोडरमा की धरती तक आ गया। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को रौंदा जा रहा है। ये आईपीसी की सेक्शन 295A के तहत उन पे मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उन पुलिस पदाधिकारियों पर, और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर बात नहीं सुनी गई तो AIMIM पार्टी का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और हम इनको मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम विधानसभा का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, हम इनको मजबूर करेंगे। आज मॉब लिंचिंग पे कानून एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं पेपर में। भाई मेरे, आज 2 साल हो गया आपको प्रशासन में आए हुए, आपको निश्चय पत्र, अपना निश्चय पत्र के रूप में आपने घोषणा, अपना मैनिफेस्टो जारी किया था आपने। आप कहाँ सोए हुए हैं? कब आप करेंगे मॉब लिंचिंग पे? कब कानून लाएंगे? आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर के आधार पे आपने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन आप इसको लागू कब करेंगे? आप इस आने वाले सत्र में आपको 100% लागू किया जाना चाहिए। इसको एक सख्त कानून, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कानून बना दें मॉब लिंचिंग पे, आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर इसको त्वरित कार्रवाई करके, नहीं तो जिसकी मॉब लिंचिंग होती है वो गवाहों की मॉब लिंचिंग हो जाती, एक घर के कई लोग मारे जाते हैं उसमें। आप कानून बनाना कोई मना है? कानून तो मर्डर का भी कानून है, धारा 302 का, लेकिन क्या आज मर्डर रुक गया? गोलियां चलनी रुक गई? तो आप एक ऐसा सख्त कानून बनाइए कि उनका मनोबल टूटे। ठीक।